पश्चिम बंगाल के 2026 असेंबली चुनावों में नोटेबली हाई वोटर टर्नआउट देखा गया, जो राज्य की उस परंपरा को जारी रखता है जहां इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी के बावजूद वोटर्स बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं, खासकर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबले में। अगर वेरी हाई टर्नआउट को फेज 1 के शुरुआती डाटा, जो कि दोपहर तक तकरीबन 60% था, और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ओवरऑल 82% से ज्यादा के साथ देखा जाए, तो ये 2021 के 81.76% टर्नआउट के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। ये ट्रेंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की मजबूती दिखाता है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस को समझना भी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारत के उन राज्यों में रहा है जहां वोटर पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है। इसका कारण स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर और एग्रेसिव पार्टी मोबिलाइजेशन है। अगर साल दर साल वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो 2011 में 84.33% वोटिंग हुई। यहाँ इस साल टीएमसी ने 34 साल का लेफ्ट का रूल खत्म कर दिया था। 2016 में 83.02% वोटिंग हुई। टीएमसी दोबारा इलेक्ट हुई थी और वो भी हाई एंगेजमेंट के बीच। 2021 में 81.76% वोटिंग हुई। टीएमसी जीती, थर्ड टर्म जीती और बीजेपी को बढ़त मिली। इससे पहले 2006 में टर्नआउट तकरीबन 81 से 83% था, जबकि 1977 जैसे सालों में रिप्रेशन के कारण टर्नआउट कम रहा। लेकिन 1982 के बाद लेफ्ट ईरा में ये मिड 70s तक स्थिर हो गया। 2026 के शुरुआती आंकड़े, जैसे फेज 1 में 1 बजे तक 62% से ज्यादा टर्नआउट रहा, ये इशारा करते हैं कि फाइनल टर्नआउट 82 से 85% या उससे ज्यादा भी रह सकता है, खासकर तब जब तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं, एसआईआर डिलीशंस के बावजूद। अगर 2026 में टर्नआउट 84 से 86% तक रहता है, तो ये 2011 के पीक के बाद आई गिरावट को रिवर्स करते हुए दिख सकता है, और तो और नेशनल ट्रेंड से अलग होगा, जहां अर्बन एपैथी टर्नआउट को कम करती है। फेज 1 में 11 बजे तक 41% और 1 बजे तक 62% टर्नआउट रहा। 2021 के मुकाबले ये तेज गति दिखाता है। ये सर्ज वोटर लिस्ट श्रिंकेज के बावजूद आया है। ऐसे में 2021 के बराबर एक्चुअल वोटर्स पाने के लिए टर्नआउट को 89% तक जाना होगा, जो कि एक रिकॉर्ड हो सकता है। 2011 में हाई टर्नआउट एंटी लेफ्ट वेव के कारण था, लेकिन 2016 और 21 में हाई टर्नआउट के बावजूद टीएमसी सत्ता में बनी रही। यानी हाई टर्नआउट हमेशा से सत्ता परिवर्तन नहीं लाता। 2026 में हाई टर्नआउट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है टीएमसी वर्सेस बीजेपी का इंटेंस मुकाबला। बीजेपी 2021 में 38% वोट शेयर के बाद हिंदू कंसोलिडेशन की कोशिश कर रही है, जिससे वोटर मोबिलाइजेशन बढ़ा है। इसके अलावा रीसेंट इश्यूज जैसे आरजीकर केस फॉलआउट और करप्शन को लेकर एंटी इनकम्बेंसी ने मिडिल क्लास वोटर्स को भी मतदान के लिए प्रेरित किया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ने भी बड़ा रोल निभाया है। एसआईआर डिलीशंस हो गए। इसके बाद लोगों ने अपने नाम वेरीफाई करने के लिए ज्यादा भागीदारी दिखाई। सिक्योरिटी भी अनप्रेसिडेंटेड रही। तकरीबन 2.5 लाख पर्सनल की डिप्लॉयमेंट हुई, जिससे 152 सीटों पर फेज 1 रिलेटिवली स्मूथ रहा, भले ही कुछ ईवीएम ग्लिचेस सामने आए और कहीं जगह छुटपुट हिंसा हुई। विमेन वोटर्स और यूथ पार्टिसिपेशन भी टर्नआउट बढ़ाने में अहम रहे। पश्चिम बंगाल में हाई टर्नआउट कई बार पॉलिटिकल चेंज का संकेत रहा है, जैसे 1967 में कांग्रेस हारी और 2011 में लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन 2011 के बाद पैटर्न बदल गया। अब 80% से ज्यादा टर्नआउट के बावजूद इनकम्बेंसी सर्वाइव कर सकती है, अगर एंटी इनकम्बेंसी पीक पर ना हो। 2026 में हाई टर्नआउट पोलराइजेशन को दिखाता है, बीजेपी का अग्रेसिव कैंपेन और टीएमसी का वेलफेयर बेस, जिससे कई सीटों पर क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, खासकर उन 44 सीटों पर जहां वोटर डिलीशंस 2021 की जीत मार्जिन से ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि हाई टर्नआउट ऑपोजिशन के पक्ष में ही जाए, लेकिन अगर टर्नआउट 85% से ऊपर जाता है तो ये डिसकंटेंट का संकेत हो सकता है। साथ ही बंगाल की हाइपर एंगेज्ड इलेक्टोरेट की छवि मजबूत होती है। हालांकि इससे वायलेंस का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे कि मुर्शिदाबाद इंसिडेंट्स। 2026 का हाई टर्नआउट ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी और ज्यादा मैच्योर हो रही है। इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो 0.63 से बढ़कर 0.71 तक पहुंच गया है। ये एसआईआर डिलीशन कंट्रोवर्सी के बीच में इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस को वैलिडेट भी करता है।
टीएमसी के लिए ये स्टेबिलिटी का संकेत हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए ग्रोथ का मौका, खासकर अगर हिंदू टर्नआउट और बढ़ता है तो। नेशनल लेवल पर बंगाल का 80% से ज्यादा टर्नआउट दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाता है, जहां टर्नआउट कंपैरेटिवली कम रहता है। यानी कि हाई टर्नआउट का मतलब है कि वोटर्स ज्यादा जागरूक और असर्टिव हो रहे हैं, लेकिन फाइनल आउटकम 4 मई के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। सिर्फ हाई पार्टिसिपेशन से ना बदलाव तय होता है और ना ही स्टेटस को, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि इलेक्टोरेट अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहा है। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।